प्रथम तहलका न्यूज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के 2 दिवसीय प्रवास को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही आगे काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में उत्तराखंड में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई है कि किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है और कैसे जनता के साथ संवाद को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जोर देकर कहा है कि बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जाए, इस और कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे को लेकर संगठन के सभी लोगों में ऊर्जा का संचार भरपूर है। नहीं, जनरल एक संवाद चल रहा है और उसी पर संगठन को बढ़ाने के लिए बूथ को कैसे मजबूत करना है। बूथ से नीचे जो है हमारी जो इकाइयां हैं, पन्ना प्रमुख और उससे नीचे की भी इकाइयां, सभी पर जो है बात हो रही है। सर, क्योंकि 4 महीने जनवरी पहले हफ्ते में आचार संहिता लग जाएगी, किस तरीके का निर्देश है? क्योंकि आप सारे तो चुनावी मोड में ही चल रहे हैं। पार्टी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा होगा कि किस तरीके से सेंटर और राज्य की नीतियां लेके जनता के बीच में जाना है। नहीं, देखिए ऐसा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के लिए लगातार बहुत सारे काम यहाँ के लिए हुए हैं और हमारा भी लक्ष्य है कि अगले 4 महीने में जो टारगेट बेस्ड जो काम पूरे हो सकते हैं उन्हीं पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। हमारा फोकस रहेगा कि उनको पूरा कराएं। क्या सभी के 15 उपलब्धियां नहीं है, वो 1 महीना नहीं, लगभग 45 दिन हो गया है और 45 दिन में जो हमने लगभग बहुत सारे और ऐसे निर्णय किए हैं और कर रहे हैं, वो कहने के लिए तो वो 200-300 हो चुके हैं जितने, अगर हम उसको लिपिबद्ध करें तो जो 70 जो महत्वपूर्ण थे, थोड़ा सा जो पूरे प्रदेश के लिए थे, उनको हमने एक, चूँकि यहाँ संगठन के सभी हमारे पदाधिकारी गण आए हैं और सब विधायक हैं, सांसद गण हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनके मोर्चों के अध्यक्ष, महामंत्री हैं, उनकी जानकारी में आ जाए उनके लिए रखा था और आप लोगों को भी दे दिया कि आप लोगों के माध्यम से पहुँच जाए। नहीं, रात्रि प्रवास करेंगे और मैंने तो इसकी शुरुआत कर दी थी। मैंने बीच में जो भी मेरे प्रोग्राम जो जारी हुए थे उन सब में मैंने रात्रि प्रवास रखा था, लेकिन बीच में मौसम क्योंकि सही नहीं हो पाया तो कहीं प्रवास हो पाए। लेकिन जिन जिलों में भी हुआ है, जैसे उधम सिंह नगर में मैंने, क्योंकि मैं उस ज़िले में निवास भी करता हूँ, वहाँ मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है जहाँ से मैं चुन के आता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने रात्रि प्रवास वहीं जिला मुख्यालय पर करा था। वो एक स्ट्रक्चर था और वो सब जगह मैं भी करूँगा और सारे मंत्रीगण भी करेंगे। उन्होंने हमारे पार्टी पदाधिकारियों के साथ, मोर्चा अध्यक्ष और महामंत्रियों के साथ बैठक करी है। उस बैठक में संगठन को कैसे और विस्तार रूप दिया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे जनता के साथ ठीक से संवाद किया जाए, उस पर उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया है। और साथ ही अभी दूसरी बैठक हमारी सांसदों, विधायकों, मंत्रीगणों के साथ हुई है। उस बैठक में बूथ स्तर तक कैसे मजबूती प्रदान हो, उसके संबंध में उनका मार्गदर्शन हुआ है और निश्चित रूप से उनके इस मार्गदर्शन से, इस दौरे से हमारे सभी कार्यकर्ताओं में, सभी पदाधिकारियों में और संगठन में काम करने वाले अति महत्वपूर्ण सभी लोगों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है और अभी उनका दौरा चलेगा, कल तक चलेगा। वहीं इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रवास कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन से भाजपा उत्साहित नजर आ रही है और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि सभी को बताया गया है कि उन्हें किस प्रकार से जनता और संगठन के लिए काम करना है, जिससे पार्टी आगामी चुनाव में अपना निर्धारित लक्ष्य पा सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 2 दिवसीय राज्य प्रवास का आज पहला दिन है। आज सुबह जोलीग्रांट से, एयरपोर्ट से जब हम निकले, बरसात के बावजूद भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ स्वागत किया और लगातार रास्ते भर जिस प्रकार का स्वागत कार्यकर्ताओं के द्वारा, जनता के द्वारा किया गया, निश्चित रूप से बहुत बड़ा उत्साह यहाँ की जनता में, कार्यकर्ताओं में है। उसके बाद उद्घाटन सत्र हुआ। उद्घाटन सत्र में हमारे सभी जिलाध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष और महामंत्री थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन उसमें मिला और चुनाव की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण कार्य करने हैं उस दिशा में एक अच्छा मार्गदर्शन, एक अध्यक्ष होने के नाते, पदाधिकारी होने के नाते किस प्रकार हमारे प्रवास
यानी प्रदेश के पदाधिकारियों के प्रवास जिले में, जिले के पदाधिकारी के प्रवास मंडल में, मंडल के पदाधिकारी के प्रवास शक्ति केंद्र, और शक्ति केंद्र का पदाधिकारी या शक्ति केंद्र पर कार्य करने वाले नेता वो बूथ पर किस प्रकार प्रवास करेंगे। इसी प्रकार बूथ के वेरिफिकेशन के संबंध में जो काम चल रहे हैं उसकी जानकारी। दूसरी सत्र हमारा जो हमारे विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो सत्र उनका हुआ। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, चुनाव की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है, जनता के बीच में समन्वय कैसे होना चाहिए, विकास और जनता के बीच में किस प्रकार हमें और अच्छा काम कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं से कैसा व्यवहार, और इस प्रकार से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। अभी हमने जो 5 समिति बनाई थी उनकी बैठक अभी तुरंत हो रही है, उसके बाद हमारी टोली बैठक है। तो आज इन कार्यक्रमों के साथ आज का दिन संपन्न होगा। कल प्रातःकाल से जो हमारे कार्यक्रम है वो चलेंगे। कल सैनिकों का होगा, संतों का कार्यक्रम होगा, हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं जो पंचायत के हैं, जो हमारे नगर पंचायत के हैं, पालिकाओं के हैं, मेयर हैं, उन सब के साथ भी एक बड़ी बैठक होनी है। और उससे अलग हमारा कोर कमेटी की बैठक होनी है। और एक जो हमारा सामान्यतः बूथ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं जाएंगे, वो तो अध्यक्ष के किसी निवास पर जाके चाय पिएंगे, वो एक छोटा कार्यक्रम होना है। तो इस प्रकार से 2 दिन के कार्यक्रम हैं, ये मैंने बताए हैं। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।